हे गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जेएनके जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इवन केएस में भी पूछे गए थे। ठीक है, तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन था वो था डैश वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग सिख रूल। तो कौन थे? तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन 20 का राइट था दीवान मोतीराम। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्ट्रिक्ट जम्मू वाज अर्लियर नोन एज डैश नगर। तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शंस हैं प्रीत नगर, बी ऑप्शन है जम्बू नगर, सी है जम्बू लोचन और डी है ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी जम्बू नगर। डिस्ट्रिक्ट जम्मू वाज अर्लियर नोन एज जम्बू नगर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। द ब्रिटिश गेव अवे कश्मीर टू महाराजा गुलाब सिंह फॉर द सम ऑफ रुपीज़। तो आपसे सिंपली पूछा हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने जो कश्मीर दे दिया था महाराजा गुलाब सिंह को, तो कितनी उसमें उन्होंने रकम ली थी। ठीक है, तो सिंपली है। तो ऑप्शंस हैं 75 लाख, बी है 65 लाख, सी है 55 लाख और डी है नन ऑफ दिस। अगर आपने प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसको देखा होगा आप इजली इसको बता पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 75 लाख नानक शाही थे। ठीक है, रुपीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मिस्टेक है, रुपीज़ नहीं थे वो, नानक शाही थे। ठीक है, वो उस समय की करेंसी थी। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मेनी गवर्नर्स एडमिनिस्टर्ड कश्मीर ड्यूरिंग सिख रूल। तो सिख रूल के टाइम पे कितने गवर्नर्स थे ये आपसे पूछा गया है जो एडमिनिस्टर कर रहे थे कश्मीर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 और 9। अगर आपको राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, वीडियो को आज हम थोड़ा तेज़ चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी अगर हम स्लो चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है आज का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ सिख एम्पायर क्लोज्ड जामिया मस्जिद एट श्रीनगर टू पब्लिक प्रेयर्स। तो कौन से ऐसे सिख गवर्नर थे, ठीक है, सिख एम्पायर के, जिन्होंने क्लोज किया था किसको, जामा मस्जिद को जो श्रीनगर में है, किसके लिए, पब्लिक प्रेयर्स के लिए। तो ऑप्शंस हैं ए मोतीलाल, बी है मोतीराम, सी है शेख इमामुद्दीन। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी यानी मोतीराम। ठीक है, दीवान मोतीराम, उन्होंने ही क्लोज किया था जामा मस्जिद को श्रीनगर में। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कि डैश आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ सैफ्रॉन वाज एनेक्स्ड बाय डैश इन 1821। तो कौन थे? तो अगर आपने इसको गैस भी लगाना हो तो आपको पता है कि जो सैफ्रॉन है वो जेएनके में दो ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वो ग्रो किया जाता है। एक तो है पंपोर, सबको पता है। ठीक है, पंपोर में मिलता है, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि डिस्ट्रिक्ट अगर है तो वो है ऑप्शन सी यानी किश्तवाड़। तो फिर किश्तवाड़ के साथ गुलाब सिंह, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट रहेगा यानी किश्तवाड़ आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ सैफ्रॉन वाज एनेक्स्ड बाय गुलाब सिंह इन 1821। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा आज का 46th क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन। हु वाज द किंग ऑफ कश्मीर व्हेन ह्यून सेंग विजिटेड कश्मीर इन 631। बहुत बार ये पूछा जाता है क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर्स थे, एक थे फाहिन और एक थे ह्यून सेंग। ठीक है, फाहिन और ह्यून सेंग के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, जब भी हम जेएनके या फिर इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं इसमें कि कनिष्का, अवंती वर्मन या फिर ललितादित्य या फिर दुर्लवर्धना के टाइम पर। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी यानी दुर्लवर्धना के टाइम पे उन्होंने विजिट किया था कश्मीर को 631 बीसी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यानी
द लास्ट रूलर ऑफ जम्मू प्रिंसिपैलिटी वास, ठीक है, लास्ट रूलर कौन थे जम्मू प्रिंसिपैलिटी के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस बता देता हूँ। रंजीत देव, मालदेव, जीत सिंह या फिर जाम्बू लोचन। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी जीत सिंह, ठीक है। लास्ट रूलर ऑफ जम्मू प्रिंसिपैलिटी वाज जीत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग गुलाब सिंह रिजाइन रेवेन्यू एंड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू डैश वजारत्स, ठीक है। पूछा हुआ है कि गुलाब सिंह के टाइम पर जो रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी कश्मीर की वो कितनी वजारत में डिवाइडेड थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये थी 7, 6, 4 या फिर 5 वजारत में। अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। ये टोटल 5 वजारत थी गुलाब सिंह के टाइम पे, पुलिस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो कश्मीर में थी उनके टाइम पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये आपको ध्यान में रखना है, अब नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम आप स्किप नहीं करोगे, इसको करेक्ट आंसर मार्क करके आओगे वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गुलाब सिंह? गुलाब सिंह के रिगार्डिंग इनमें से क्या ट्रू है? तो स्टेटमेंट्स हैं, ही रीऑर्गेनाइज द शॉल डिपार्टमेंट, ठीक है। JNK में शॉल इंडस्ट्री जो है डिपार्टमेंट जो है ये फेमस है, तो इसको रीऑर्गेनाइज किया था गुलाब सिंह ने, ये बोला गया है। बी है ही रिफॉर्म द बेगार सिस्टम, बेगार सिस्टम जो पुराने टाइम से चलता आ रहा था उसको रिफॉर्म किया था इन्होंने। सी ऑप्शन है ही इंस्टीट्यूटेड रेशनिंग ऑफ राइस, ठीक है, ऑफ हो गए यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शंस हैं कि ओनली ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी करेक्ट है, सी है कि ओनली सी ही करेक्ट है, ठीक है, और डी फोर्थ ऑप्शन है कि ऑल आर ट्रू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहने वाला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो मैं आपको बता दूं अगर आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल आर ट्रू, ठीक है। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स थी? ही इंस्टीट्यूटेड रेशनिंग ऑफ राइस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ही रिफॉर्म द बेगार सिस्टम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ही रीऑर्गेनाइज द शॉल डिपार्टमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। अगर शॉल इंडस्ट्री को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसने किया था वो पूछा जाएगा तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो थे जैनुल अब्दीन, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अगर री इंट्रोड्यूस की बात आएगी या रीऑर्गेनाइज की बात की जाएगी, उसको रीऑर्गेनाइज किसने किया, तो वो थे गुलाब सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बेगार सिस्टम को किसने एबॉलिश किया था उसके रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन है आगे। यहाँ तो इन्होंने रिफॉर्म लाया था, इसमें इसको अबॉलिश भी कर दिया गया था, ठीक है, बाद में। तो वो किन्होंने किया था आगे क्वेश्चन मिलेगा हमें, देखते हैं। इसका ऑल आर करेक्ट है, यानी ABC तीनों करेक्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा आज का 10th क्वेश्चन। आफ्टर द डेथ ऑफ गुलाब सिंह हिज सन रणवीर सिंह असेंडेड द थ्रोन एंड एस्टैब्लिश डैश मेन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कितने मेन डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इन्होंने रखे थे आफ्टर द डेथ ऑफ गुलाब सिंह, ठीक है, किन्होंने? रणवीर सिंह जी ने। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि 3 डिपार्टमेंट्स थे मेन, 4 थे, 5 थे या फिर 6 डिपार्टमेंट थे उनके मेन। तो अगर आपको राइट आंसर पता है तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा कि उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे 3 मेन डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा इसका। कौन कौन से मेन डिपार्टमेंट्स थे अगर आपको पता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लेके आऊँगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि इसकी, अगर आपके करेक्ट होंगे तो मैं फिर भी बता दूंगा, ठीक है। जिसके करेक्ट होंगे मैं हार्ट दे दूंगा ताकि आपको पता चल पाए कि ये आंसर आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51। इन डैश ए स्पेशल ऑर्डर वॉज इशूड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी फॉरबिडिंग यूरोपियन विजिटर्स टू रिमेन इन कश्मीर ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये सिंपली आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर था जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पास किया था जिसमें उन्होंने यूरोपियंस जो विज़िट करते थे कश्मीर को विंटर्स में वहाँ पे वो स्टे नहीं कर सकते थे, मतलब उनको वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं थी विंटर सीजन में, ठीक है, ये आपको पूछा हुआ है। तो कौन सा ऑर्डर था? ऑर्डर्स हैं कि एक
1857 का, 1854 का, 1846 का या फिर 1822 का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 57 में तो वो बिजी थे, जो रिवोल्ट वहाँ पे चल रहा था। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पूछा होगा। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इंडिया में उस समय पे रिवोल्ट चल रहे थे, उस समय पे तो ऑर्डर पास नहीं हुआ था। इन तीनों में से अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी रख दिया है वो बिल्कुल ठीक है। यानी इन 1854 ए स्पेशल ऑर्डर वाज इशूड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी फॉरबिडिंग यूरोपियन विजिटर्स टू रिमेन इन कश्मीर ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ए फुल फ्लैश्ड ब्रिटिश रेजिडेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला या फिर जम्मू। ठीक है, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ अब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, इसका श्रीनगर, यानी इन ऑर्डर टू मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ए फुल फ्लेज्ड ब्रिटिश रेजिडेंसी वाज एस्टेब्लिश इन श्रीनगर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, आज का 13th क्वेश्चन। व्हेन डिड द स्टेट सब्जेक्ट लॉ वाज पास्ड इन JNK। ठीक है, तो स्टेट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग लॉ कब पास किया गया था, मतलब हमारा यहाँ पे अब तो हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है जो मैक्सिमम आपने बना लिया होगा। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी वैकेंसी जो निकलती है उसमें वो चाहिए भी होता है आपका। ठीक है, उसके बिना तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उससे पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो जो स्टेट सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था JNK में, वो कब किया गया था ये आपसे पूछा गया है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, व्हेन डिड द स्टेट सब्जेक्ट लॉ वाज पास्ड इन JNK, तो ऑप्शंस हैं 1926, 1927, 1928 या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है यानी 1927, उनका बिल्कुल राइट आंसर है कि 1927 में ही स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो था वो पास्ड हुआ था JNK में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ JNK स्टेट इन 1907। ठीक है, तो 1907 में ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो बना दी गई थी JNK में, कौन सी थी? क्या पर्शियन थी, हिंदी थी, उर्दू था या फिर नन ऑफ दीज? कॉमन सेंस से आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं इजली। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी उर्दू। ठीक है, उर्दू को ही यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज थी 1907 से लेके। ठीक है, अब तो कितनी है, टोटल 5 लैंग्वेजेस हैं अभी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब से 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद जो लैंग्वेज बिल लाया गया था 2020 का, उसमें 5 लैंग्वेजेस बना दी गई हैं ऑफिशियल JNK की। कौन कौन सी हैं अगर आपको पता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बेगार सिस्टम वाज कम्प्लीटली अबॉलिश्ड इन द स्टेट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। किसके टाइम पर बेगार सिस्टम जो था वो कम्प्लीटली यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था। अबॉलिश मतलब पूरी तरह से उसको हटा दिया गया था। ठीक है, स्टेट में ड्यूरिंग द रूल ऑफ किसके दौर पर? तो ऑप्शंस हैं रणवीर सिंह, बी है प्रताप सिंह, सी है हरि सिंह और डी ऑप्शन है करण सिंह। ठीक है, तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि बेगार सिस्टम को रीऑर्गेनाइज जिसने किया था वो तो गुलाब सिंह थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि इसको अबॉलिश किसने कर दिया गया था। तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपने ऑप्शन बी गेस किया है तो वो बिल्कुल राइट है। प्रताप सिंह के टाइम पर ही उन्होंने अपने टाइम पे इसको अबॉलिश कर दिया था बेगार सिस्टम को। ठीक है, अगर आपको गाइज वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इस वीडियो में कितने क्वेश्चन कवर करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम इस वीडियो में लगभग 69 to 70 के लगभग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो लगभग 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 16th क्वेश्चन है कि इन 1916
द गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन एजुकेशन कमीशन फॉर मोहम्मदन एजुकेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1916 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था एक एजुकेशन कमीशन मोहम्मदन एजुकेशन से रिलेटेड। तो उसके चेयरमैन कौन थे ये आपसे पूछा गया है। क्या वो रणवीर सिंह थे, प्रताप सिंह थे, या फिर मिस्टर शॉप थे, या फिर नन ऑफ दिस। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मिस्टर शॉप ही थे जो इसके चेयरमैन थे, ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशन से रिलेटेड जो एजुकेशन कमीशन था। चलते हैं ये भी ध्यान में रखना है कि ये 1916 में इंट्रोड्यूस हुआ था एजुकेशन कमीशन फॉर मोहम्मदन एजुकेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन है ये आज का हमारा कि डैश वाज इंटरेस्टेड विद द सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन कश्मीर वैली इन 1889। कौन थे वो? क्या वो वाल्टर लॉरेंस थे, जॉन राजा थे, मुल्ला अहमद थे, या फिर रणवीर सिंह थे? 1889 की बात चल रही है जिन्होंने इंटरेस्ट किया था विद द सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम और साथ में इन कश्मीर वैली इन 1889। तो आप बता सकते हैं इसका इजली। अगर आपको राइट आंसर पता है आप गैस करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए राइट है इसका। अगर आपने ए लगाया है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट था, ठीक है। वाल्टर लॉरेंस वॉज इंटरेस्टेड विद द सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन कश्मीर वैली इन 1889, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। व्हेन डिड लाला लाजपत राय केम टू कश्मीर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो लाल बाल पाल, उनमें से एक थे लाला लाजपत राय, ठीक है। विपिन चंद्र पाल और साथ में एक और उनके लाल बाल विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों थे। और साथ में अरविंदो घोष को भी आपने नाम सुना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे उनको। तो उनमें से जो ये लाला लाजपत राय हैं इन्होंने कश्मीर में विज़िट किया था कब? क्या ये 1928 में किया था, 1929 में किया था, 30 में, या फिर आल? तो मैं आपको बता दूँ आल तो नहीं होने वाला इसका। तो अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। तो 1928 में ही लाला लाजपत राय ने कश्मीर को विज़िट किया था। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, ठीक है। सिंपली आपसे पूछा है कि जो ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वो कब एस्टेब्लिश हुई थी। ये ध्यान में रखना, यही जो ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी इसको बाद में इसको थोड़ा ब्रॉड करने के लिए तो इन्होंने इसको चेंज कर दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो आज NC है, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो इसी से बनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1932 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश इन 1932। कब इसका नाम चेंज किया गया, नाम चेंज हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम कवर करेंगे। टू ब्रिंग ऑल द मुस्लिम एजुकेटेड यूथ together for devising ways to fight out injustice done to Muslim community in Kashmir, which of the following party was established? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मुस्लिम्स एजुकेशन से रिलेटेड उनकी यूथ जो थे उनके साथ जो इंजस्टिस हो रहा था उसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी ने एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थी, पार्टी थी, पार्टी को एस्टेब्लिश किया था। कौन सी पार्टी थी वो? क्या वो ऑल एजुकेशन यूथ पार्टी थी, क्या वो रीडिंग रूम पार्टी थी, क्या वो रीडर्स रूम था, या फिर ऑल JNK यूथ पार्टी थी? अगर आपको राइट आंसर पता है इसका जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी रीडिंग रूम पार्टी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, रीडिंग रूम पार्टी थी वो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21, यानी व्हेन डिड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज कन्वर्टेड टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। वही क्वेश्चन आ गया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी उसको कब कन्वर्ट कर दिया गया था एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, NC। तो ऑप्शंस हैं 11 जुलाई 1939, 11 मई 1939, 11 अगस्त 1939, या फिर 11 जून 1939। तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी 11 जून 1939 को
ऑल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी उसको नाम चेंज करके रख दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 11 जून 1939, ठीक है। अब आपको बोलना नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लेंसी कमीशन, ठीक है, जेएनके से रिलेटेड है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कमीशन, कि जो ग्लेंसी कमीशन था उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट है कि इट वाज अपॉइंटेड बाय महाराजा हरि सिंह इन 1931, कि ये महाराजा हरि सिंह ने अपॉइंट किया था 1931 में। सेकंड है कि इट वाज बाइकॉटेड बाय द हिंदूज ने इसको बाइकआउट किया था। थर्ड है कि इट वाज entrusted with the task of inquiring to the various religious and the journal of the Kashmiri Pandits। और डी है कि इट वाज चेयर्ड बाय बीजे गलेंसी, ठीक है, यानी इसके चेयरमैन या फिर इसको चेयर जिसने किया था कमीशन को वो थे बीजे गलेंसी। तो अगर आपको इनमें से जो भी ऑप्शंस आप देख सकते हैं कंसीडर करके, तो ऑप्शन हैं कि ऑल आर करेक्ट। सबसे पहले तो बोला हुआ है कि सारी की सारी मतलब 4 की 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सेकंड है कि ऑल एक्सेप्ट सी, सभी करेक्ट हैं सिर्फ सी को छोड़ के। या फिर है ऑल एक्सेप्ट डी, सभी को छोड़ के सिर्फ डी को छोड़ के सभी करेक्ट हैं। या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देख सकते हैं आप, जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जिन्होंने भी सी ऑप्शन लगाया है, यानी थर्ड ऑप्शन लगाया है कि ऑल एक्सेप्ट डी, ठीक है, सभी ऑप्शन जो सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सिर्फ डी को छोड़ के, यानी इट वाज चेयर्ड बाय बीजे गलेंसी, ये रॉन्ग है। बाकी जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। गलेंसी कमीशन के रिगार्डिंग कि ये अपॉइंट किया था महाराजा हरि सिंह ने 1931 में, ये करेक्ट है। इट वाज बाइकॉटेड बाय हिंदूज, ये भी करेक्ट है। और it was entrusted with the task of inquiry into the various religious and the general issues of कश्मीरी पंडित्स, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज रिजाइन प्रजा सभा वाज एस्टेब्लिश इन जे.एंड.के स्टेट। तो इनमें से कौन सी थी जो, मतलब इनमें से किसके टाइम पे प्रजा सभा जो थी उसको एस्टेब्लिश किया गया था जे.एंड.के में, ठीक है, प्रजा सभा यानी असेंबली। तो आज के दौर पे अगर बोलें हम तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके बारे में बोल रहे हैं। ऑप्शंस हैं करण सिंह, बी है शेख अब्दुल्ला, सी है हरि सिंह और डी है प्रताप सिंह के टाइम पे। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने इसका राइट आंसर बता दिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी हरि सिंह, ठीक है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ हरि सिंह प्रजा सभा वॉज एस्टेब्लिश इन जे.एंड.के स्टेट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 यानी आज का 24th क्वेश्चन। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन इट्स एनुअल सेशन 1944 अडॉप्टेड द प्रोग्राम ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दिस केम टू बी नोन एज, उसको क्या कहा गया था? ऑल कश्मीरी मूवमेंट कहा गया था, नया कश्मीर मैनिफेस्टो कहा गया था, नया कश्मीर प्लान कहा गया था, या फिर बोथ बी एंड सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन विजिबल होगा और आपने इसका आंसर अभी तक कर दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी बोथ बी एंड सी। नया कश्मीर मैनिफेस्टो भी इसको बोलते थे, नया कश्मीर प्लान भी इसको बोलते थे, ठीक है। 1944 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एनुअल सेशन में अडॉप्ट किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाज साइंड बाय महाराजा हरि सिंह with the government of India on dash अक्टूबर 1947। सिंपली आपसे पूछा गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था वो महाराजा हरि सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया था 1947 में अक्टूबर में, लेकिन कौन सी डेट थी वो? 22 अक्टूबर था, 27 अक्टूबर था, 26 अक्टूबर था, या फिर नन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। विल्ले दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, विल्ले दिवस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा, यानी 26 अक्टूबर को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो है साइन किया गया था महाराजा हरि सिंह विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है द जे.एंड.के बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो जे.एंड.के बैंक था इसको एस्टेब्लिश किया गया था
किस ईयर में? ऑप्शन हैं 1938 में, 1928 में, 1927 या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं। पता भी होगा आपको ये कि जे.एन.के बैंक जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था ऑप्शन ए यानी 1938 में। ठीक है, ध्यान में रखना है कि 1938 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था जे.एन.के में। ठीक है, जे.एन.के बैंक। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 कि मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था वो कमीशन हुआ था किसके टाइम पे? ड्यूरिंग द रूल ऑफ। ठीक है, ऑप्शन हैं कि रणवीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह या फिर करण सिंह। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्रताप सिंह के रूल पे ही मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था वो उसको कमीशन किया गया था फर्स्ट टाइम। और आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कि मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही था जो फर्स्ट जे.एन.के का प्रोजेक्ट था। ठीक है, जे.एन.के फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था वो था मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको कमीशन किया गया था प्रताप सिंह के टाइम पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। डैश वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की जगह पे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हुआ करती थी जे.एन.के में। फिर उसको चेंज कर दिया था सी.एम में, यानी चीफ मिनिस्टर में। तो कौन थे जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, यानी जिनके टाइम पे ये पोस्ट चेंज की गई थी? अगर आपको ये भी पता है तो वही इसका आंसर है। ठीक है, गुलाब मोहम्मद सदीक इसका आंसर है, या फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, या फिर करण सिंह, या फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद। अगर आपको राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, गुलाम मोहम्मद सदीक वही थे जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे और लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपने वीडियो को देख लिया है पूरा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, कोई सजेशंस होगी वो भी ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वीडियो वो भी आप बता सकते हैं। और गाइज़ अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी तरफ से नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज़ थैंक यू, जय हिंद।